नमस्कार। आत्मविचार इस चैनल पर आप सब भाई बहनों का स्वागत है। भगवद गीता, वैसे देखा जाए तो भगवद गीता में कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग तीनों मार्गों की चर्चा की हुई है, मगर मेरी दृष्टि से भगवद गीता ज्ञान मार्ग का उपदेश करने के लिए है। कर्मयोग मन और चित्त की शुद्धि के लिए है और भक्ति कर्मयोग और ज्ञान मार्ग को जोड़ने वाली कड़ी है। ज्ञान मार्ग स्वतंत्र रूप से चलता है और एक ज्ञान मार्ग के लिए है, ऐसा हमने इस तरह से हम देख सकते हैं कि भगवान ने दूसरा अध्याय तो सिर्फ प्रस्तावना ही थी, जिसमें सांख्य योग यानी कि ज्ञान योग की चर्चा की है और योग निष्ठा यानी कि कर्म योग के बारे में चर्चा की है, मगर वो प्रस्तावना के रूप में थी। भगवान ने सही में भगवद गीता कहने की शुरुआत तीसरे अध्याय से की है और तीसरे अध्याय के पहले ही श्लोक में, पहले ही लाइन में अर्जुन से बुलवा दिया है भगवान ने कि हे प्रभु, आप ज्ञान को कर्म से बढ़कर मानते हैं, मतलब कोई सुपीरियर मानते हो, तो आप मुझे युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों जोड़ते हो। तो ये मतलब ये हुआ कि ज्ञान कर्म से बढ़कर है, सुपीरियर है, तो आप मुझे सीधे सीधा ज्ञान का उपदेश करने के बजाय युद्ध जैसे कर्मयोग में क्यों जोड़ रहे हो। जरूर तो थी, मगर एक बात तो सही है कि सुपीरियर ज्ञान मार्ग है, ज्ञान योग है और भगवान उसी का उपदेश करना चाहते हैं। मगर तीसरे, चौथे, पांचवें इस तरह से जो क्रमानुसार अध्याय बनते गए हैं, वो प्रेपरेशन है कि जिससे हम वो ज्ञान को हजम कर सके, वो ज्ञान हम समझ सके। तो ये ज्ञान मार्ग के लिए है भगवद गीता। एक बात हुई सिद्ध। अब दूसरी बात, भगवद गीता में भगवान ने 2 जगह उल्लेख किया हुआ है कि मुझे तत्व से जानकर, तत्व से जानने का मतलब कि मैं जिस स्वभाव का हूँ, जिस स्वरूप का हूँ, मतलब कि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, अविकारी अविनाशी हूँ, ये मुझे तत्व से जानना, मतलब अणु अणु में व्याप्त हूँ, इस तरह से जानकर जो मुझे जानता है, तत्वतः मेरे तत्व से जानता है, वो मेरे में मिल जाता है, मतलब कि मर्ज हो जाता है। अब दूसरी बात तो एक बात है कि मर्ज, कोई भी 2 चीज़ें एक दूसरे में मिलकर एक कब हो जाए, एक रूप कब हो जाए, एकाकार कब हो सकती है, कि जब दोनों का स्वरूप एक समान हो। तो भगवान ने 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में हमको ऐसा कहा है कि ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम परंतप, मतलब कि मुझे जानकर, मुझे देखकर, तत्वतः प्रवेष्टुम परंतप अर्जुन का नाम है कि मुझे देखकर, मुझे तत्व से जानकर, मुझे तत्व से देखकर वो मेरा भक्त मुझ में प्रवेश कर जाता है। ऐसा ही भगवान ने आखिर में जब 18वां अध्याय के 55 का श्लोक है, उसमें कहा है कि ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, मतलब कि मुझे तत्व से जानकर, मैं जैसा हूँ, जिस स्वरूप का हूँ, जिस स्वभाव का हूँ, जिस लक्षणों वाला हूँ, तत्व से जानकर वो मेरे में मिल जाता है, हम एक रूप हो जाते हैं। तो ये भी बात हुई एक ही कि हम परमात्मा में तभी ही मिल सकते हैं जब हमारा और परमात्मा का रूप एक हो।
मतलब कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक रूप ही है। भगवान ने 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी कहा है कि जीवात्मा मेरा अंश है, ममैव अंशे जीवलोके जीवभूत सनातन कहा ही है। हमको अंश कहा है, तो अंश और अंशी का स्वरूप भी दूसरा अलग नहीं हो सकता है। मतलब कि हम परमात्मा रूप है, मगर जीवात्मा का रोल कर रहे हैं। एक दूसरी बात कि परमात्मा रूप होने का अधिकार, परमात्मा में मिलकर, परमात्मा में मर्ज होकर परमात्मा रूप होने का अधिकार सिर्फ एंड सिर्फ मनुष्य को मिला है। बाकी अन्य योनियों को वो अधिकार नहीं मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे में परमात्मा रूप बनने की पोटेंशियलिटी एंड कैपेसिटी दोनों है, शक्यता भी है और क्षमता भी है। और अगर हम ये मौका गवा देंगे तो वो मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी निष्फलता होगी। मेरे भाइयों बहनों, आप मुझे सिर्फ 5 मिनट दीजिए, मैं प्रवचन नहीं करूँगा। मैं कोई गुरु महात्मा नहीं हूँ, मैं प्रवचन भी नहीं करूँगा। मैं सिर्फ आपको भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो ही बातें करूँगा। और फिर भी आपको 5 मिनट मुझे 24 घंटे में से दो, आपको आत्मज्ञान की दिशा में मैं आगे ले जाऊँगा। हो सकता है कि आप आत्मज्ञान भी कर लें और मोक्ष प्राप्ति भी कर लें। जीवन मुक्त तो आपको होना ही है, क्योंकि आप तो जीवात्मा का रोल कर रहे हो, आप खुद परमात्मा रूप हो। अगले वीडियो में हम दूसरी बातें करेंगे। तब तक मेरा नमस्कार।